Hello guys, welcome back to my channel. This time I won't say this is very long time since I have posted something. एक्चुअल में मैंने 2 दिन पहले ही एक ब्लॉग पोस्ट करा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरी दिल्ली आने के बाद जस्ट एक दिन बाद की ही ट्रिप है। एक्चुअल में रात में 12 बजे मैं दिल्ली आई थी और सेम डे मॉर्निंग 6 हमें निकलना था खाटू श्याम जी के लिए। यस दोस्तों, मुझे बाबा ने बुलाया है तो हम लोग वहाँ के लिए रेडी हो गए थे। एक्चुअल में हम 6:30 पे ही निकल गए थे, बट मैंने ये 8:56 पे मेरी जरा सी आँख खुली थी तो मैंने इतना थोड़ा सा क्लिप ले लिया था, इसको रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद यू वुड नॉट बिलीव 6 घंटे के लिए आई वॉज जस्ट इन स्लीप मोड, सो रही थी मैं कंटिन्यू। यहाँ पे हमारा होटल आ गया था। होटल आने के बाद हमने इसको पार्क करा गाड़ी को अपनी। उसके बाद हमने थोड़ा सा क्या हमने ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद हम पहुंच गए थे वीआईपी गेट की साइड। ये पीछे वाला रास्ता था। एक्चुअली यहाँ पे सारे वीआईपी मेंबर्स जाते थे। क्यों गई मैं वीआईपी गेट पे? तो यस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार और मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। और सेम डे का अगर रिटर्न भी होता है ना तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लाइन में अगर लगती तो 2.5 घंटे लाइन में लगती और फिर मैं बीमार हो जाती। इसके लिए मैंने सोचा कि वीआईपी दर्शन करते हैं। मैंने क्या, एक्चुअल भाई का ही प्लान था कि वीआईपी दर्शन करते हैं, तो फिर हम वीआईपी दर्शन के लिए निकल गए थे। ये थोड़ा सा उनका पीछे वाला गेट है और यहाँ पे देखियो मैं थोड़ी सी प्रिटी होते हुए अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही थी कि हाँ ये गॉगल्स मेरे पे सूट कर रहे थे, मैं यही दिखा रही थी। उसके बाद हम सीधा चले गए थे कि दर्शन करने के लिए और यहाँ पर हम आ गए थे बाबा के द्वार पे। यहाँ पे जो अंकल हमें दर्शन करवा रहे थे वो हमें यहाँ पे मिल गए थे। यहाँ पे मिलने के बाद वो हमें सीधा वहीं लेके जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन ऐसी हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कहीं और जाएंगे, मतलब इतना पास होंगे बाबा हमारे। और मुझे वो लग रहा था, वो आपको दिख रहा है ना लाइट वाला एरिया, शायद भगवान जी वहाँ पे होंगे। लेकिन हम भगवान जी के बहुत ही ज़्यादा पास थे, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे। और भगवान जी इतने प्यारे लग रहे थे, आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल बंद रखें और बाबा शाम के दर्शन करें। यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के लिए हम वापस जाने लगे थे और यहाँ पे मैं अपने प्रसाद को थोड़ा सा दिखा रही थी और थोड़ी सी और मेमोरी बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरी दोस्त ने भी थोड़े से पैसे दिए थे तो मुझे उसके लिए भी प्रसाद चढ़ाना था, तो हमने दोनों के लिए प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम चले गए थे टैक्सी लेके तोरण द्वार। हम यहाँ पे वीआईपी गेट से आए थे तो हमें तोरण द्वार मिला नहीं था और तोरण द्वार के बहुत पहले ही हमें रुकना पड़ता है अगर हम यहाँ से आते। तो इसके लिए जब हमने दर्शन कर लिए तब हम यहाँ पे आए। बहुत सारी फ़ोटो क्लिप्स ऐसे थोड़ा बहुत सा ऐसे मेमोरी क्रिएट करी और उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे। और ये देखो प्यारा सा जय श्री श्याम भी लिख रहा है। उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करने। मार्केट से लेना तो कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा ऐसे देखने का मन था और एक मूर्ति लेनी थी जो मेरे पापा ने बोला था कि अगर जाओ तो वहाँ पे भगवान जी के लिए आना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हुई मार्केट अच्छी थी यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी मूर्ति ले ली और मेरी भाभीयों को चाहिए थे दुपट्टे। ये बड़े प्यारे बड़े सुंदर ऐसे राजस्थानी प्रिंट के मिल रहे थे यहाँ पे। तो दोनों भाभीयों ने एक एक दुपट्टा लिया और दुपट्टा लेने के बाद मैंने थोड़ा सा इत्र देखा। इत्र देखने के बाद हम चले गए कुछ खाने, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी और इस टाइम पे 2:26 समथिंग हो रहा था जब हम एंटर हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा खा लेते हैं यार, क्योंकि भूखे पेट से कुछ नहीं होता। और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको यहाँ पे आना है तो आप इसको ज़रूर एक बारी नोट कर लेना। मैं आपको इसका नाम है ना अभी इसी क्लिप के बाद में दे दूँगी। इसका कुछ अच्छा सा ही नाम था और ये नूडल्स तो बहुत टेस्टी थे। देन आई हैड दिस बटर रोटी और पनीर की सब्ज़ी और थोड़े से दाल चावल भी खाए थे। और ये इसका नाम है MB तोरण द्वार स्वीट्स एंड रेस्टो समथिंग। उस खाने के बाद हम सीधा निकल गए थे। यहाँ पे हमें अपना टैंक फुल करवाना था तो हम उसके पेट्रोल की और CNG समथिंग के लिए रुक गए थे। और ये देखिए खूबसूरत सी अरावली हिल्स। अगर आपको पता होगा कि अभी कितना ज़्यादा ड्रामा सा फैल गया था, SC ने इनको हटाने के लिए बिल्कुल परमिशन दे दी थी, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कि विरोध हुआ, तो इसकी वजह से SC ने अपना ये फैसला वापस ले लिया और फिर ये नहीं हटी। तो लगभग 50 किलोमीटर तक ये हमारे साथ ही चलती थी, इवन मोर देन 50 किलोमीटर। इसके बाद हम इस व्यू को एंजॉय करते हुए, बहुत ही प्यारी इस व्यू को एंजॉय करते हुए हम चलते जा रहे थे, आगे बढ़े जा रहे थे। कई सारे स्टेट में बारिश हो रही थी। इटावा विच इज़ माई होम टाउन, तो वहाँ पे बारिश हो रही थी, माँ ने बताया था फ़ोन करके। औरैया में भी हो रही थी और भी कई जगह बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा अपनी गाड़ी को ब्रेक करके इन मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करी। यहाँ पे भी सेम अरावली हिल्स यू देख कैन सी। हम अलवर के और दौसा के पास में थे आई थिंक, और यहाँ पे मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करा। इतना प्यारा व्यू था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। हम यहाँ पे रुके, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह गए
और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आप को फ्लॉन्ट करती हुई थोड़ी सी ऐसे क्लिक करती हुई, लेकिन यहाँ पे मुझे ना कुछ मिरर विरर अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं करा। इससे अच्छा तो ये बाहर था, ये देख सकते हैं 6:30 का कुछ टाइम था और ये बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा एकदम वेदर हो रखा था, क्योंकि हल्का सा हर जगह बारिश हो रही थी ना, तो ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद वी हैड आवर टी एंड उसमें सैंडविच खाया था हमने। और ये कुछ नाम था, ये बहुत ही यार अच्छी प्लेस है, अगर रास्ते में आप लोगों की पड़े, ये मुंबई एक्सप्रेस वे पे थी आई थिंक, तो आप इसको देख लेना एक बार, रुक जाना। यहाँ की चाय थोड़ी सी कॉस्टली थी बट वर्थ इट, मतलब बहुत ही टेस्टी चाय थी। उसके बाद फिर हम 2 घंटे के बाद एक्चुअल में अपने घर पे आ गई, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा घर था, तो मैंने थोड़ा सा वॉक कर दिया। वॉक करते करते हम अपने घर में पहुँच गए थे। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।